देखिए, मनरेगा को कांग्रेस ने कानून बनाया था, इन्होंने उसको स्कीम कर दिया। और जब कोई कानून स्कीम में बदल जाती है तो उसकी अनिवार्यता ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पहले केंद्र की सरकार के 90% अंशदान होते थे और 10% राज्य सरकार के अंशदान होते थे। ये सरकार तो अभी तनख्वाह देने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिला, पेंशन का पैसा नहीं दिए। कहाँ से ये मनरेगा कानून को ये जो अभी संशोधन किया उसको लागू कर लेंगे। कुल मिलाकर के ये सरकार झूठ फरेब की सरकार है, धरातल में सब जीरो है। और मनरेगा को लेकर के जितने भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने कहा 125 दिन का रोजगार, अरे ये रिकॉर्ड ही निकाल कर नहीं देख पाए हैं कि 38 दिन का तो एवरेज आया है। जो अभी सरकार ने जो अपना डाटा निकाला है उसमें मात्र 38 से 40 दिन का इनका मैक्सिमम रेशियो है, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है 1 साल से। तो ये इन स्थितियों में कुल मिलाकर के पहले किसानों को मारा, मजदूरों को मारा, अब मनरेगा के नाम से जो गांव-गांव में काम करते थे ना। और मज़े की बात ये है, पहले जो गांव का आदमी होता था वो मेट होता था, अब इसको ठेकेदारी में दे दिए हैं कि ठेकेदार आएगा और ठेकेदार पेमेंट करेगा। ठेकेदार को डिप्यूट करने का काम दिल्ली से है। अब ठेकेदारी प्रथा नहीं चालू कर देंगे ये लोग। तो कुल मिलाकर के मज़दूरों को अभी तक तो पीठ में मारते थे, अब पेट में मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो उनके पास कोई वो है क्या, किसी राज्य में करवाए क्या? वो निर्मल बाबा थे ना एक, जो बोलते थे कृपा आएगी। लोग आज तक घूम रहे हैं, कहाँ कृपा कहाँ रुकी हुई है। वैसे ही केंद्र के जो मंत्री लोग बात कर रहे हैं ना, ये निर्मल बाबा के भाई हैं इन लोग। जो कृपा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, समोसा के साथ चटनी खाए कि नहीं खाए, उस टाइप की बात करने वाली सरकार है। धरातल में कुछ नहीं है, सब सन्नाटा है, झूठ बोलने के लोग आदी हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आज मनरेगा बचाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज दक्षिण विधानसभा में भी आंदोलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता लोग मौजूद हैं। और जिस तरीके से मनरेगा से छेड़छाड़ की गई है, जिस तरीके से रोजगार गारंटी जिसको दिया गया था हम लोग की सरकार में मनमोहन सिंह जी के समय में, उसको ख़त्म करके आज मजदूरों को घर बैठा दिया गया। किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। मुझे लगता है कि यह आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक के लड़ेगा और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के सरकार आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी को यहाँ पर झुकना पड़ेगा। उसी तरीके से जो धान खरीदी है उसको लेकर भी धान खरीदी ख़त्म होने वाली है। बहुत सारे हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, टोकन नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी पहली सरकार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है जिसमें सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ तंत्र है। लोक खत्म हो गया है। जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, तो सिर्फ तंत्र अपना काम कर रहे हैं, मगर जो लोक है सामने का उसको हटा दिया गया है। तो तंत्र के द्वारा काम हो रहा है तो तंत्रों के लिए काम होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से जो सरकार, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बोले, चाहे जो टिबल इंजन की सरकार बोले, वो पूरी तरीके से फेल है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई ये लड़ेगी। यार, हमारे समय में तो रोजगार गारंटी इसका कानून बनाया गया था। क्यों कानून को ख़त्म कर दिया? क्यों नाम बदल दिया गया? महात्मा गांधी जी का नाम चेंज करके श्री राम जी का नाम कर दिया गया। ये पूरे तरीके से गलत है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? हम तो लोगों को रोजगार दे रहे थे ना, लोगों को घर बैठे रोजगार मिल रहा था। ये पूरे तरीके से जो छलावा कर रही है, पूरे तरीके से जो दिखावा कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए, जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना जो विगत कई सालों से किसानों के हित में, हमारे मजदूरों के हित में, पूरे गांव में, ग्रामीण अंचल में चलाया जा रहा था, उनका नाम और उनमें उस नियम बदल के मजदूरों और किसानों के हित को, अधिकार को छीना जा रहा है। आज हम सब उसी के लिए यहाँ पे धरने में बैठे हैं और मनरेगा के जो नियम हैं और जो महात्मा गांधी के नाम से जो किया गया था उसका विरोध कर रहे हैं। हम
गांव में जो खेतीबाड़ी होने के बाद 90 दिन का समय रहता था, जिस समय किसान लोग खाली रहते थे, उस समय उनको राहत देने के लिए 260 रुपये प्रति दर के हिसाब से हर दिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाता था, जिसमें गांव का छोटा मोटा जैसे तालाब है, नाला है, नहर है, इसका निर्माण किया जाता था। और साथ ही साथ वहाँ पे जो खाली रहते थे हमारे ग्रामीण अंचल के लोग, उनका एक रोज़गार मिल जाता था। उनको अब छीनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विरोध में हम सब आज धरने में बैठे हैं और हम मांग करते हैं कि जो रोज़गार गारंटी योजना है उसको यथावत रखा जाए और हमारे जो महात्मा गांधी जो हमारे आदर्श है, हमारे देश के हमारे आदर्श है, हमारे पिता तुल्य है, उनके नाम को ना बदला जाए। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बहुत लगभग 4.5-5 लाख किसानों का धान बिकना बचा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि खेतों में जाके धान खरीदी कर नहीं पा रही सरकार। ऐसा लगता है सरकार के पास पैसा ही नहीं है। पूर्व पार्षद उनको अभिनंदन करते हैं। 4.5-5 लाख किसान परिवार भी वंचित है, उनका धान खरीदी नहीं हो पा रहा है और हम मांग करते हैं कि 1 महीने का समय बढ़ाया जाए।